हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पागल से बड़ा पागल कौन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक सूर्यकांत नाम का एक राजा एक नगर में राज्य किया करता था। वह बहुत लालची था, जिस कारण वह अक्सर पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उनके सभी संसाधन लूट लिया करता था एवं उनका लूटा हुआ खजाना अपने ही शाही खजाने में इकट्ठा करता रहता था। वह एक बार अपने नगर में घुसने ही वाला था, तभी उसने देखा कि शमशान के बाहर एक व्यक्ति बैठा है। राजा उस व्यक्ति से बोला कि तुम्हें नगर के अंदर रहना चाहिए, परंतु तुम नगर के बाहर शमशान के बाहर बैठे रहते हो, इसका क्या कारण है। व्यक्ति बोला, राजन, एक न एक दिन सभी को इसी शमशान में आना है, इसलिए मैं यहीं पर उनका इंतजार करता हूँ। राजा को बहुत हंसी आई, क्या व्यक्ति तो मूर्ख है। राजा ने एक सोने की छड़ी उस व्यक्ति को दी और कहा कि यदि तुम्हें कोई तुमसे बड़ा पागल मिले तो तुम यह छड़ी उसे दे देना। पागल व्यक्ति मन ही मन मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है राजन। कुछ समय बीता और राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी पूरी प्रजा अपने राजा को आखिरी बार प्रणाम करने के लिए गई। प्रजा के साथ वह पागल व्यक्ति भी गया। पागल व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं वह पागल व्यक्ति हूँ जो शमशान के पास बैठता है। राजन ने कहा, हाँ मुझे याद है। तब पागल व्यक्ति ने कहा कि राजन, आप कुछ दिनों में उसी शमशान में जाएंगे, क्योंकि आप मृत्यु को प्यारे हो जाएंगे। तो क्या मैं आपने अपने सोने के वस्त्र एवं अच्छे पकवान उस शमशान पहुंचा दिए। यह सुन राजन ने कहा, मूर्ख व्यक्ति, तुम आज भी मूर्ख ही हो। तुम कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं ले जा सकता, सभी को खाली हाथ ही जाना होता है। तब उस पागल व्यक्ति ने वह सोने की छड़ी राजन के हाथ में रख दी और कहा, राजन, आपने कहा था कि मैं यह छड़ी उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे ज्यादा पागल हो, और आप मुझसे ज्यादा पागल हैं, क्योंकि आपको पता था कि आप खाली हाथ मृत्यु को गले लगाना है, फिर भी आप जिंदगी भर पड़ोसी राज्य एवं मासूम लोगों को सताते रहे। जब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाना है, आपको खाली हाथ जाना है, तो आप क्यों जिंदगी भर दूसरों को कष्ट देते रहे एवं खुद को भी कष्ट देते रहे। यह बातें सुनकर राजन को अपनी जिंदगी की सारी गलतियां याद आने लगी और राजन की आंखों में आंसू आ गए। दुख इस प्रकार बढ़ा कि राजा ने उसी वक्त अपनी सांसें तोड़ दी और वह मृत्यु को प्यारे हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में लालच, अत्याचार और अनावश्यक संग्रह का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी चीज साथ नहीं जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।